सरकार में किसे देखोगे आप? सरकार में हमारे टिकैत साहब जिसको समर्थन करेंगे उसी को समर्थन करेंगे हम। क्या साहब को राजनीतिक पार्टी थोड़ी है? हैं जी? साहब तो आंदोलन चले जाएंगे हाँ जी। आंदोलन के बाद। फिर क्या करोगे? आपको कहेंगे वो जिसको वोट करो वो हाँ करोगे। हाँ, उसी को समर्थन देना है। फिर भी पहले भी उन्हीं के द्वारा ये भाजपा के लिए समर्थन दिया अभी था। जो योगी जी की सरकार है कैसी चल रही है? ये योगी जी की सही काम नहीं कर रही सरकार, क्या किसानों के लिए तो बहुत हानि दे रही है किसानों के लिए, बहुत बड़ी हानि दी है इन्होंने। राम मंदिर में अरे राम मंदिर में कहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें चला चलू की बीमारी बसाए रहे हैं। ये तो मतलब RSS वालों के हैं, ये तो यजमानी अम्बानी का गुलाम है ये वोट भी लोग। तो लोग इसी दे पर कहाँ से ताऊ? संभल से। ताऊ इस बार जो है योगी जी कह रहे हैं कि 300 पार फिर से सरकार बनती दिख रही है, क्या कहोगे आप? ऐसा सरकार योगी जी कुछ भी कहें, सरकार तो जिसे किसान चाहेगा वही बनाएगा सरकार। क्या लगता है काम था अच्छा सरकार का? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा सरकार का क्या काम। नहीं अच्छा लगा? कोई भी काम अच्छा, सब झूठे वायदे हुए। क्या क्या वादे किए थे बताया? इन्होंने जो भी वायदे किए हमारे समय में सारे वादे झूठे हैं। किसान को परेशान किया है, लॉकडाउन से लेकर के नोटबंदी से लेकर के अब तो इस सरकार कहाँ ने। से बताओ? जनपद संभल से हैं जी हम। संभल से। हाँ। चलिए आप तो बिल वापसी हो यहीं गया, हूँ। आप जब घर जाओगे तो किसे वोट करोगे आप? ऐसा है बिल वापसी है भाई, जब तक लिखित रूप में नहीं आएगा जब तक कैसे माने जाएगा बिल वापसी है। हमारे करीब 40,000 किसानों पर मुकदमा है, वो वापस लें। हमारे जो शहीद हुए हैं भाई उनके लिए शहीद की मतलब दर्जा दिया जाए, उनके परिवार वालों को नौकरी या और मुआवजा भी दिया जाए। और अजय टैनी जो है का खीरी लखीमपुर का, जिसने हमारे 4 किसानों को फिसल के मार दिया और एक पत्रकार भाई की मौत हो गई उसी में। उनके उनका पर मुद्दा तो खत्म हो गया। हाँ तो वो किसान उठा कहाँ रहा है उनके लिए कोई बात? क्यों नहीं उठ रहा, वो ही चल रहा है, वो ही चल रहा है। अब तो आंदोलन भी उठने वाला है आज। अरे आंदोलन नहीं उठेगा, ये तो झूठे। जो तक ये मतलब हमारी सारी मांगे पूरी है नहीं जाएंगी, जब तक कोई मामला ही नहीं चलिए बन। मांगी पूरी होने के बाद घर जाओगे तो फिर हाँ। सरकार में किसे देखोगे आप? सरकार में हमारे टिकैत साहब जिसको समर्थन करेंगे उसी को समर्थन करेंगे हम। क्या साहब को राजनीतिक पार्टी थोड़ी है? हैं जी? क्या साहब तो आंदोलन के बाद तो घर चले जाएंगे हाँ आंदोलन जी। के बाद। फिर क्या करोगे? आपको कहेंगे वो जिसको वोट करो वो हाँ करोगे। हाँ, उसी को समर्थन देना है। फिर भी अभी पहले भी उन्हीं के द्वारा ये भाजपा के लिए समर्थन दिया अभी था। जो योगी जी की सरकार है कैसी चल रही है? ये योगी जी की सही काम नहीं कर रही सरकार, क्या किसानों के लिए तो बढ़िया बहुत काम हानि दे रही है किसानों के लिए, बहुत बड़ी हानि दी है इन्होंने। है। राम मंदिर में अरे राम मंदिर में कहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें चला चलू की बीमारी बसाए रहे हैं। ये तो मतलब RSS वालों के हैं, ये तो यजमानी अम्बानी का गुलाम है ये वोट लोग। भी तो लोग इसी पर देते हैं ना। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, अगर ये लोग मतलब जातिवाद में बांट के रखेंगे तो हम जाति। आप कहाँ से? मैं आप कहाँ से? मैं संभल जिले से हूँ, कस्बा रजपुरा से। ठीक है। रजपुरा कस्बा से। चलिए यहाँ पे आप किसान आंदोलन पहुँचे हुए हैं, बिल जी। वापसी भी हो गया लगभग। जी जी जी। चलिए आप सरकार के काम से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है साहब। क्यों खुश नहीं हैं? इसलिए खुश नहीं है कि हमारी जो मौजूदा वर्तमान सरकार है, इसने शिक्षा पर, रोजगार पर और किसान बुरी तरह से परेशान हैं। अब देख रहे हैं आप, गाय को लेकर के किसान परेशान हैं, तमाम फसलें उजाड़ी जा रही हैं और शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ, विकास कुछ भी नहीं हुआ, किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ। और जिसे कहना चाहिए, लेकिन अगर आप वोट जब किए थे पिछली बार तो क्या सोच के वोट किए थे? पिछली बार तो बहुत उम्मीदें थी, हमने तो बहुत कुछ सोचा था कि सरकार है सबका साथ सबका विकास करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। अगर मिला किसानों के लिए तो दर्द मिला किसानों को। लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ लोग गलती कर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम पे बट के वोट करते हैं। जी जी। क्या लगता है? हाँ, ये गलती है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की जनता के लिए हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं करना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट पर वोट करना चाहिए। जो अच्छा विकास करे, जो शिक्षा पर जोर दे, जो सुरक्षा दे, जो शिक्षा दे और जो किसानों का ख्याल रखे, किसानों का हित रखे, उसको ही वोट करना चाहिए। योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया? अपराध में कमी आई है। बिल्कुल कमी नहीं आई है। कहाँ कमी आई है बताइए? बहन बेटियों की इज्जत आम लूटी जा रही हैं, चौराहे पर इज्जतें लूटी जा रही हैं, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसी के साथ कोई जो है कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई किसी से, अगर किसी पार्टी से या इनके किसी पार्टी के आदमी से उसका लिंक है तो उसको रिहा कर दिया जाता है। अभी देखिए कहाँ खत्म हो गया गुंडा राज। अभी तक वो जो जिन किसानों के लिए कुचला था, मंत्री साहब अजय
अजय मंत्री जो हैं, जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी आज तक मतलब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो मुद्दा तो खत्म हो गया, खत्म अब बेशक आवाज हो गया, मांगता है लेकिन इंसाफ तो देना था। इनका फर्ज बनता है, इनका दायित्व बनता है कि आप सरकार में हैं और राजधर्म ये कहता है कि सबको बराबर न्याय दिया जाए, सबके साथ इंसाफ किया जाए। राजधर्म अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज होती है। आप मुद्दों पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जनता बट क्यों जाती है? जाति धर्म पे ही लोग वोट करते हैं ज्यादा। अब वो बस बह जाते हैं लोग अपनी अपनी जहनियत में। अब क्या उनकी सोच, क्या उनका नजरिया रहता है। जो सही लोग होते हैं वो कभी नहीं बहकते। हम तो नहीं बहके। हमने 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 बीजेपी को सपोर्ट किया था और वोट भी किया था, लेकिन आज ये तय कर लिया है कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, ना करने देंगे। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े बैनर पोस्टर यहाँ तक दिल्ली में लगे हुए हैं जी जी जी। कि सबको मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, क्या लगता है तो दिल्ली को केजरीवाल दे रहे हैं, वो ये थोड़ी दे रहे हैं कोई। योगी जी की लगी हुई है ना, योगी मोदी। हाँ, ये सिर्फ पोस्टरों तक सीमित हैं। जमीनी स्तर पर इनका कोई विकास नहीं है, सिर्फ पोस्टरों तक। मतलब झूठ लग रहा है। हाँ, बिल्कुल झूठ है। रोजगार भी मिल रहा है रोजगार कहाँ उत्तर प्रदेश में, कहाँ रोजगार मिला? सैकड़ों युवा परेशान हैं, सैकड़ों लोग तो घर से बेघर हो गए। बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों के लिए। आप गांव की हालत निकल कर देखिए, आप गांव में पूछ कर देखिए क्या स्थिति, किस तरह से जीवन गुजार रहे हैं लोग, किस तरह से रह रहे हैं झोंपड़पट्टी के अंदर। आदमी तो फिर भी खुश है ना। खुश जो है वो खुश, वो चंद लोग खुश हैं और वो खुश नहीं है, बल्कि ये खुश होने का यही लोग प्रचार करते रहते हैं। और कुछ लोग आपके मीडिया वाले जो मतलब प्रचार प्रसार में लगे हुए, जैसे गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, अब वो सब तरह के सब में होते हैं। इस तरह से क्या है, इससे क्या ताल्लुक है? ताऊ कहाँ से हो? संभल से हैं। संभल जिला से। संभल ताऊ, अब आंदोलन जैसे खत्म हो जाएगा, आप घर जाओगे, किसे वोट करोगे आप? हम किसी कौन को भी अच्छा वोट, लगता है आपको? हाँ किसी सरकार को भी किसका वोट, अच्छा लगता है आपको? किसी को भी वोट करें। बहरहाल मोदी जी को, योगी जी को वोट दे के पछताएंगे। और हमने ये तय कर लिया है कि सारी मांगों को पूरा कर दें। इसके बावजूद भी हम वोट इन्हें नहीं देंगे। वोट नहीं दोगे? वोट क्या नहीं दिक्कत देंगे है? ना। क्यों नहीं दोगे? इनकी तमाम नीतियां खराब हैं, सारी चीज़ खराब है। योगी जी ने तो कोई किसी आदमी को लेकर के काट दिया जाए तो अच्छा है, तरसा तरसा के मारा जाए उससे तो कितना बुरा है। आज कितनी गायें, लाखों करोड़ों गायें जो है हमारी इस तरह से कट कट के मर रही हैं, तो कह जिसका रहे कोई गौशाला बेच, बहुत बना है, अब नहीं घूम रहे हमारा। जिस मकान की नींव कमजोर होगी वो ढहेगा। तो इनकी नींव की कमजोरी सबसे बड़ी ये रही है कि इन्होंने ऐलान तो किया, आदेश तो किए, लेकिन उसको देखा नहीं कि अपने कर्मचारी को भेज के और दूसरों को भेज के, मीडिया को भेज के कम से कम उसकी समीक्षा तो लेनी थी कि इनके साथ हो क्या रहा है। खाली गौशालाओं पे प्रधान लोगों ने कमाया, गौशाला में कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसी गौएं भूखी मर रही हैं, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं देखा उसके लिए। ताऊ, मोदी सरकार ने बिल वापसी ले लिया, आपकी सारे मांगे मानी जा रही है, सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है? ऐसा है, आज 1.25 साल में जाकर के मोदी साहब ने ये बात मानी है। मोदी जी की औकात पहचानी गई कि अगर ये देश के हित में काम करते, देश के हितैषी होते, किसानों के हितैषी होते, तो ये किसान की आवाज़ एक महीने के बाद सुन लेते। इनकी जगह जगह जहाँ इनकी मजबूरी रही है वहीं मजबूरी क्या हो सकती है? मजबूरी ये रही कि किसान जो है आज सब संयुक्त मोर्चा बना करके, संयुक्त होकर के आज देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ एक आंदोलन को छेड़े हुए है। आज 1.25 साल होने को जा रहा है। दिक्कत सरकार को क्या थी? किसान अगर बैठे रह जाते और कुछ दिन, तो सरकार को क्या नुकसान होता? क्या मतलब? सरकार को क्या नुकसान होता अगर किसान यहाँ और बैठे रह जाते 2-3 महीने? ये सब सरकार का ही नुकसान है, हमारा नुकसान है। ये सब किसानों का नुकसान है जो हो रहा है। मोदी जी क्या नुकसान हो रहा है? मोदी जी कोई नुकसान नहीं है, ये तो हमारे नुकसान हो रहा है। और हम नुकसान तो हमारी मजबूरी है। वोट तो दोगे? नहीं, वोट हम नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। हमने वोट दिया है पहले, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह से हम तो ऐसे प्रभाव में बह के सारा वादा पूरा कर दिए ना मोदी जी। सारे वादे अब मजबूरी में पूरे किए हैं, ये फिर वैसा ही करेंगे। और आज हमें विश्वास नहीं है कि हमारे वादों पे ये खरे उतर जाएं। और आज भी हम इसलिए जमे हुए हैं कि कहीं ये मुकर न जाएं। जो इन्होंने वादे 15 लाख आए खाते में? 15 पैसे भी नहीं आए, 15 लाख इन्होंने मिला है? नहीं मिला। लोग कह रहे हैं मिला है 15 लाख। नहीं, हमें नहीं मिला जी। आपको मिला है? जी हाँ, 750 किसानों का जख्म मिला है, 15 लाख नहीं मिला। 750 किसानों का मौत का दर्द मिला है हमें।
और जो किसान वहाँ कुचले गए ये मिला है। किसानों की हालत तबाह हो रही है। लेकिन बस मैं ज़्यादा न कहते हुए इस शेर के साथ एक मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। और इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहें, ये एक चिराग टिकैत 100 आंधियों पे भारी है। हमारा चिराग राकेश टिकैत 100 आंधियों पे भारी है। अब के सब कुछ बदल जाएगा। देखना होता क्या है, इब्तिदा इश्क है, देखा है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। बाबा महेंद्र सिंह हमारा टिकैत, चिराग बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, किसान मसीहा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान जय किसान।